हिंदी व्याकरण सर्वनाम। जो शब्द संज्ञा के बदले संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है उस शब्द को सर्वनाम कहते हैं। आप, यह, कौन, उसे, यह इसके उदाहरण है। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद इस प्रकार है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। इस तरह सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, इसमें बोलने वाले, सुनने वाले अथवा जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसके नाम के बदले आने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं गाँव गया, वह पदार्थ करता है, तुम कहीं जा रहे हो। इसमें मैं, वह, तुम पुरुषवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु, प्राणी, पदार्थ का पता चलता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरी किताब है, वे बाहर जा रहे हैं, वह पाठशाला है। यह है निश्चयवाचक सर्वनाम। आगे देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला प्रकार है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु, प्राणी, पदार्थ का पता नहीं चलता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि किसी ने यह रख दिया, कोरोना कुछ दिनों का मेहमान है। यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है क्योंकि इसे कोई निश्चित पता नहीं चलता। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से किसी के बारे में प्रश्न पूछा जाता है और किसी को सवाल पूछा जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके उदाहरण हम देखते हैं। तुम्हें किससे मिलना है, उसने क्या किया। इसमें किससे और क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अगला भेद देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में दूसरे सर्वनाम या संज्ञा से परस्पर संबंध दर्शाता है उस शब्द को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि जैसा देश वैसा भेष, जो डर गया सो मर गया। जैसा वैसा और जो सो, यह संबंधवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम, इसका प्रयोग वाक्य में कर्ता के लिए होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं खुद सामान लेकर आया, मुझे स्वयं पढ़ाई करनी है। खुद और स्वयं सर्वनाम है।